हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो सभी? मैं अनिल बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो ग्रुप नंबर 56 और 57 की फाइनल यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है सिलेक्शन के लिए? वेरियस पोस्ट जैसे ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। बाकी लेवल 6 की जो पोस्ट हैं जैसे एक्साइज है, टैक्सेशन, एएफएसओ, एससीपीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या फूड सप्लाई में इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी थी, 4 गुना करके कितने कैंडिडेट को बुलाया गया और कितने गुना कंपटीशन है, सारी चीजें इस वीडियो में देखने वाले हैं। बाकी जल्दी आपको रिजल्ट भी देखने को मिलने वाला है अभी तो यहाँ पे सिर्फ कट ऑफ की बात करते हैं जल्दी जल्दी। कुछ पोस्टें मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी है। ये लेवल 6 की वो पोस्टें हैं जिनमें कंपटीशन आपका ना के बराबर है, क्योंकि इनमें जो कट ऑफ गई थी वो लगभग आपकी 79-80 के आसपास कट ऑफ गई थी। तो इनमें तो मेरे हिसाब से बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इनमें तो अगर कोई कैंडिडेट 50-60 नंबर भी ले आता है तो उनका भी आराम से सिलेक्शन है ना। बस बात यह है कि अगर अच्छा स्कोर करके आता है तो उसको पहली प्रेफरेंस मिल जाएगी, अगर थोड़ा सा कम होगा तो दूसरी, अगर थोड़ा कम होगा तो तीसरी चौथी प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो इनमें तो इतना कंपटीशन नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ, ये तो वो पोस्ट है जो हमने अभी देखी थी। इसके बाद जो कुछ पोस्टें ऐसी है जिनमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, जैसे टैक्सेशन इंस्पेक्टर, क्योंकि इनमें पोस्ट ज़्यादा थी। जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 76 गई थी, है ना। बाकी रिजर्व कैटेगरी की 73 है, 76 है, 75 ये कट ऑफ गई थी रिजर्व कैटेगरी की टैक्सेशन इंस्पेक्टर के लिए। इसी प्रकार लोकल ऑडिट की जो कट ऑफ गई थी 75, 69 एससी की, ये कट ऑफ आपके सामने है। अब एक चीज यहाँ पर आप देखोगे, मैं सब पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जनरल की ही बात यहाँ पे करूंगा, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी है वो बाद में जनरल में आपका फाइट करता है जाके, तो मैक्सिमम चांस है कि रिजर्व कैटेगरी वालों का मैक्सिमम सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, क्योंकि वो जनरल में चला जाएगा अगर उसका स्कोर जनरल से बराबर ऊपर होगा। तो अगर आप देखोगे ऊपर वाली पोस्टें कितनी है, 56 है। ये वाली पोस्ट अगर आप काउंट करते हो मेरे हिसाब से लगभग 56 होगा। कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान मत देना, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। नीचे वाली पोस्टें जो है वो आपकी लगभग 164 है। तो टोटल अगर आप इनको काउंट करते हो तो टोटल हो जाएगी लगभग 220, है ना। इसके अलावा और भी है, मैं ये नहीं कह रहा इतनी है, कुछ फीमेल सुपरवाइजर वाली है, कुछ इसके अलावा और भी पोस्ट लेवल 6 की। तो ये कुछ मेन पोस्टें यहाँ पे रखी है। तो 220 पोस्टें हैं, अंदाजे से मान लो यहाँ पे मैक्सिमम पोस्ट आपकी 81, तो 81 का 4 गुना करोगे लगभग आपका 324 कैंडिडेट हो गए। 220 पोस्ट के लिए, 250 पोस्ट के लिए 350 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया। इस अकॉर्डिंग आप एक चीज देखो कि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट 324 में से ऐसे भी होंगे जो फीमेल सुपरवाइजर में चली जाएंगी, महिलाएं, लड़कियां जो हैं, और कुछ जेई वाली भर्ती में, जेई सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, कॉमर्स वाले हैं, मैकेनिकल वाले हैं। मैकेनिकल वाले तो क्या 2-3 एक है। तो इस अकॉर्डिंग आप देखोगे यहाँ पर जो है लगभग आपका कंपटीशन बराबर सही है, मतलब एक के मुकाबले 125 के आसपास कंपटीशन होगा। तो मैक्सिमम जिनका इसमें आया है वो सिलेक्शन यहाँ पे ले जाएंगे। बस बात यह है कि उन्होंने प्रेफरेंस भरी थी, उस अकॉर्डिंग कहाँ पे जाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टैक्सेशन इंस्पेक्टर में यहाँ पे 76 कट ऑफ गई थी, तो इनमें ऊपर वाले तो आए आएंगे। इसके अलावा भी आपके कुछ कैंडिडेट और ऐड हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ हाई जाने वाली है ऊपर वाली कैटेगरी के मुकाबले। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे टैक्सेशन की बात करता हूँ और एक ऑडिटर की बात करता हूँ, ठीक है। बाकी देखो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, जल्दी जल्दी से इनकी कट ऑफ देख लेते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसीबी, बीसीए और एससी, ठीक। जनरल की जो लगभग कट ऑफ है वो आप ये मान लो कि अगर मैं कहूँ अंदाजे से इसको ये मान के चल रहे हैं कि टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जो प्रेफरेंस है वो इन सभी में सबसे लास्ट में दी होगी, है ना। क्योंकि इन सभी में जो है, अगर आप देखते हो, टॉप की पोस्टें ऊपर मैंने रखी है, इसके बाद आपकी टैक्सेशन आती है, फिर आपकी ऑडिटर आती है। शायद अगर इसी प्रेफरेंस में आपने रखा होगा तो जिनका अच्छा स्कोर होगा, टॉप का स्कोर होगा, तो वो तो मैक्सिमम ऊपर वाले में चले ही जाएंगे। लेकिन टैक्सेशन में फिर भी आपका कंपटीशन रहेगा यहाँ पे। और लगभग जनरल की मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लगभग आपके क्वेश्चन जो रह सकते हैं यहाँ पे वो लगभग 80 से 82 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। एक +-2 कर लेना इसमें, ठीक है, +-2 कर लेना। 80 से 82 के बीच में आपके क्वेश्चन रह सकते हैं जनरल कैटेगरी के। रिजर्व कैटेगरी में मैंने आपको बताया यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो आपके यहाँ पर चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम सिलेक्शन आराम से ले जाएंगे। तो इसमें आप अंदाजा लगा लो लगभग आपकी कट ऑफ इसमें 78 से 80 के आसपास, 77, 79 के आसपास कट ऑफ रह सकती है, अंदाजन इसी के आसपास होगी। और इसकी भी, इन दोनों की तो लगभग आपकी सेम ही रहती है। बीसीए की इससे आप थोड़ा कम कर सकते हो, 75 से 76, 7 के आसपास है। और एससी की लगभग कट ऑफ आप ये मान लो 73 से 75 के बीच में क्वेश्चन की बात हो रही है। इतने क्वेश्चन से टैक्सेशन इंस्पेक्टर में आराम से सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑडिटर की आप बात करते हो तो ऑडिटर में थोड़ी वैकेंसी इससे ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ज़्यादा स्कोर जिन्होंने किया होगा वो ऊपर वाली पोस्ट में चले जाएंगे। फिर ऑडिटर के अंदर आपका कंपटीशन और कम हो जाएगा। तो इससे आप 2 से 3 क्वेश्चन आप फिर यहाँ पे नीचे आके बात कर सकते हो। जैसे आप 77 से 79 क्वेश्चन के आसपास +-2 कर सकते हो इसमें, या आप 76 से 78 के आसपास कर सकते हो, ठीक है। और इसी प्रकार से बाकी पोस्टों में भी आप थोड़ा थोड़ा कम करके इससे अंदाजा लगा सकते हो कि लगभग आपकी कट ऑफ ये रह सकती है। बाकी रिजर्व कैटेगरी मैंने आपको बताया कि
रिजर्व कैटेगरी में आपके कैंडिडेट को ये फायदा होगा कि उनमें कंपटीशन कम और होगा, क्योंकि वो अगर टॉपर जो बच्चे हैं जिनका स्कोर जनरल से ज्यादा होगा तो वो आपका जनरल में चला जाएगा, यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में उसकी एक पोस्ट बच जाएगी रिजर्व वाले के लिए। ठीक है, तो ये आपकी लगभग वो कट ऑफ है जो आपकी ग्रुप नंबर 56 के अंदर जो पोस्ट है उसकी लेवल 6 की। उसके बाद बारी आती है देखो पटवारी, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव। इनका डाटा आपके सामने है। पहले मैं आपको बता दूं जैसे इनकी कट ऑफ क्या रही थी वो आपके सामने यहाँ पे रख रखी है प्री के लिए। एक चीज आप देखोगे, पटवारी की जो कट ऑफ है और ग्राम सचिव की जो कट ऑफ है वो लगभग और लगभग आपकी सेम रही थी। जहां तक मुझे लग रहा है ना इसके अंदर ये कैनाल पटवारी की वैकेंसी आपकी टोटली खाली जाने वाली है, क्योंकि एक तो देखो इनकी कट ऑफ आपकी लगभग 74 के आसपास गई थी और लेवल 2 की भी ये वैकेंसी है। तो इसको मेरे हिसाब से क्लर्क से भी इससे नीचे, क्लर्क से भी इसको नीचे रखा होगा। तो उस अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से आप इसको ना ही माने तो ठीक है, क्योंकि ये तो बिल्कुल खाली जाने वाली है जैसा लगता है। अब बारी आती है देखो पटवारी और ग्राम सचिव में। अब पटवारी और ग्राम सचिव में पहले तो क्या था, पहले तो पटवारी मैक्सिमम ने ऊपर कर रखा था प्रेफरेंस में, लेकिन अब जब दोबारा प्रेफरेंस बढ़वाई गई और सबको ये पता चला पटवारी में 1.5 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, 10,000 मंथली सैलरी मिलती है और उसके बाद आपको जो है रेगुलर सैलरी मिलनी स्टार्ट होती है। तो उसके बाद क्या किया, अब ग्राम सचिव लोगों ने पहले प्रेफरेंस पे डाल दी और पटवारी को नीचे कर दिया। इसका मतलब ग्राम सचिव की कट ऑफ अगेन आपकी हाई जाने वाली है एज कंपेयर टू आपकी पटवारी की। और दोनों में आप देखते हो, दोनों में आपकी कट ऑफ देखो, यहाँ पर भी 68 है, यहाँ पर भी 68 है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, इसको हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं। कैंडिडेट कितने बुलाए गए हैं देखो, 1,000 के पीछे 4,000, ये भी अंदाजन यहाँ पे लिखा गया है थोड़ा राउंड फिगर में ही। ठीक है, 500 का लगभग आपका 2,000। अब आप एक चीज देखो, पटवारी में यहाँ पर जनरल के 4,000 और यहाँ पर जनरल के आपके 4480 है। जो कैंडिडेट पटवारी में है वही कैंडिडेट आपके ग्राम सचिव में भी है। कंपटीशन कितना हुआ देखो, यहाँ पर 1000 पोस्ट है, यहाँ पर आपकी 1100 पोस्ट है, लगभग आपकी 2100 पोस्ट के पीछे आपके कैंडिडेट कितने हैं, 4480 है ना, 4500 कैंडिडेट है। तो अंदाजन आप ये लगा लो कि लगभग 2 गुना कंपटीशन आपका यहाँ पे है ना। इसमें भी वो कैंडिडेट है जो हम पीछे जिनकी बात करके आए हैं, जो टैक्सेशन वाले के अंदर है वो भी कैंडिडेट इनके अंदर इंक्लूड है, जेई वाले भी इंक्लूड है, कॉमर्स वाले भी, वो सारे इंक्लूड है इसके अंदर। तो फिर भी आप ये मान लो कि यहाँ पर भी आपका कंपटीशन कितना हो जाएगा, लगभग आपका वही 1.5 के आसपास, 1.5 से 2 गुना के बीच में कंपटीशन रहेगा इन पोस्टों के अंदर भी, है ना। पटवारी जो आपका 334 नंबर और ग्राम सचिव के अंदर वही 1.5 से 2 गुना का आसपास आपका कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, और इसी प्रकार आप इनमें देखोगे जैसे रिजर्व कैटेगरी की हम बात करते हैं। देखो अगर मैं बीसीए की बात करूं, टोटल 1600 कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए गए हैं और 1800 कैंडिडेट यहाँ पे है। पोस्ट गिनो इनकी कितनी होगी, 400 तो ये वाली होगी और 400 ही होगी, लगभग कितनी 850 के अराउंड पोस्ट ये है। 850 में कैंडिडेट कितने बुलाए गए हैं, 1850 बुलाए गए हैं। ठीक है, अब 850 में 1850 कैंडिडेट बुलाए गए हैं और कुछ कैंडिडेट ऐसे मैंने आपको बताया जो लेवल 6 में चले जाएंगे। और लेवल 6 में भी कैसे चले जाएंगे, जनरल में भी चले जाएंगे और अपनी कैटेगरी में भी चले जाएंगे। इस अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा कि रिजर्व कैटेगरी में लगभग और लगभग सिलेक्शन यहाँ पे ले जाएंगे, थोड़े बहुत यहाँ पे बच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम मैक्सिमम बात करें जनरल की। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। तो अब आप देखोगे पटवारी में और ग्राम सचिव के अंदर जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रहेगी ग्राम सचिव की, कैनाल पटवारी की तो कोई कट ऑफ की बात करने का फायदा ही नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इनकी, उसके बाद चलते हैं हम किसके ऊपर, क्लर्क के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे देखूं ग्राम सचिव में कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा जा सकती है। क्यों ज्यादा जा सकती है, एक तो देखो अगर किसी कैंडिडेट का पहले स्कोर मान लो 70 था, है ना, लेवल 6 में उसका नंबर नहीं आया, लेकिन उस समय पे उसने 70 स्कोर कर रखा था, हो सकता है उसने 85 कर लिया हो सकता है उसने 90 कर लिया हो। तो वो फाइट कहाँ पे कर रहा है, वो फाइट कर रहा है ग्राम सचिव के अंदर। और इस अकॉर्डिंग ग्राम सचिव की जो कट ऑफ है वो लगभग और लगभग आपकी जा सकती है 72 से 74 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, 72 से 74 क्वेश्चन के आसपास, क्योंकि देखो कंपटीशन भी कम है और जो मेन ऊपर वाली लेवल 6 में भी चले जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग 72 टू 74 कट ऑफ आपकी जा सकती है जनरल की। एससी की जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी, अच्छा इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की लगभग आपकी 67 से 69 के आसपास जा सकती है, इसकी भी आपकी लगभग यही रहेगी, है ना, इनकी लगभग बराबर सी रहती है। बीसीए की जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी 65-66 के आसपास रह सकती है और एससी की जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी 62 से 64 के बीच में कट ऑफ है। ये आपकी लगभग ग्राम सचिव की है। बाकी मैं आपको फिर कह रहा हूँ जनरल वाले पे ध्यान देना, लगभग इसके आसपास प्लस माइनस 2 करोगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी जल्दी इसकी लिस्ट भी आ जाएगी तब आपको पता भी लग जाएगा। पटवारी की अगर हम यहाँ पे देखें, पटवारी में आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग इससे थोड़ा सा यहाँ पे कम रहेगी। पटवारी में जाने तो वही है ना इसके अंदर, तो पटवारी की कट ऑफ आप इससे लगभग आप मान लो 2 से 3 क्वेश्चन आप यहाँ पे माइनस चले जाना इन सभी में। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे 72 है तो लगभग 68 से 69 70 के आसपास कट ऑफ आपकी इसकी है, बाकी इससे थोड़ा सा कम कर लेना।
ये इसका अंदाजा सा आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि पटवारी की पहले कट ऑफ ज़्यादा जाती, अब दोबारा प्रेफरेंस बढ़वाई गई है, तो लगभग सारे के सारे ग्राम सचिव को ऊपर यहाँ पे कर गए हैं। अब बात करते हैं क्लर्क की। क्लर्क में क्या है, यहाँ पे आप देखोगे टोटल 2241 पोस्ट है जनरल की। तो 2200 के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 2200 के 88, तो लगभग आप अंदाजा लगा लो कि 9000 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए हैं, ठीक है। अभी 9000 में से आप एक चीज देखो, 9000 में से 4480 कौन से हैं? 4480 तो यही वाले हैं जो ऑलरेडी इन भर्ती में आ चुके हैं। तो लगभग आप मान लो 4500 तो वो वाले चले गए। यूनिक कैंडिडेट कितने हैं? लगभग 4500 यूनिक कैंडिडेट आए, और पोस्ट कितनी है? लगभग 2241 है ना। तो वही इसमें कंपटीशन थोड़ा उससे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जिन्होंने अच्छा स्कोर किया वो आपका ऊपर चले जाएंगे, और जिनका थोड़ा कम स्कोर है वो यहाँ पे क्लर्क के अंदर आपके आ जाएंगे। ओके, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे भी इसकी सीधी कट ऑफ पे बात कर लेते हैं, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी क्लर्क की मेरे अकॉर्डिंग 65 से 66 या 67 के आसपास कट ऑफ रह सकती है, और ईडब्ल्यूएस की आपकी कट ऑफ है लगभग 63 से 65 के आसपास। बाकी मैंने आपको बताया ईडब्ल्यूएस वाले रिजर्व वाले लग जाएंगे, इनके तो कट ऑफ आप 61 से 63 भी मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी इनसे थोड़ा थोड़ा कम कर लेना, ये जनरल की कट ऑफ है। और अगर हम नॉर्मल बात करें कितनी लगभग जा सकती है, तो इसकी आपकी 63 से 65, ठीक है। बाकी इनको ज़्यादा सीरियस मत लेना, और इसकी भी आपकी लगभग सेम ही है, इसकी आपकी लगभग चली जाएगी चल जा 63, और इसकी आपकी लगभग 58 से 60। अंदाजे से ये आपकी कट ऑफ है जो आप सभी के सामने है। बाकी फैक्टर बहुत सारे इसमें काम करने वाले हैं, जैसे किसने कौन सी प्रेफरेंस पहले भरी है, और कितने कैंडिडेट एब्सेंट थे वो भी इसमें माने जाएंगे, और जेई वाली भर्ती में भी जाएंगे, कॉमर्स वाली भर्ती में भी जाएंगे, और कुछ वैकेंसी है जिनमें लेवल 6 की वैकेंसी है उसमें भी जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग क्लर्क की शायद कट ऑफ और भी यहाँ पे कम आ सकती है। जैसे कुछ ग्रुप और भी थे जिनके पेपर हुए अभी हाल ही में, है ना, तो उनमें भी कुछ लेवल 4 की लेवल 6 की वैकेंसी है, तो उसमें भी जाएंगे। तो ये चीज़ें सारी इसके अंदर मैटर करने वाली है। इससे थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया +- 2 कर लेना, आराम से सिलेक्शन है। और वैसे भी जिस बच्चे ने पेपर दिया आप लगभग मान लो कि उसका सिलेक्शन होना लगभग तय ही है किसी ना किसी भर्ती में, ठीक है। हरियाणा पुलिस की कट ऑफ ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, वो जाकर आप देख सकते हो कि हरियाणा पुलिस की लगभग कट ऑफ क्या रह सकती है, और उसमें भी आपका मैटर करता है यही वाली चीज़, क्योंकि हरियाणा पुलिस की कट ऑफ में क्लर्क ऊपर है और हरियाणा पुलिस लगभग सभी ने नीचे प्रेफरेंस डाली है, ठीक। तो बस ये कट ऑफ के ऊपर डिस्कस था। चाहता तो नहीं था कि कट ऑफ पे बात करें अभी, क्योंकि अब टाइम नहीं है, क्योंकि अब तो जल्दी ही आज और कल में रिजल्ट आने वाला है, तो लेकिन फिर भी आप सभी ने बोला था, इसलिए कट ऑफ पे एक छोटा सा हमने डिस्कशन किया, चीज़ें कौन कौन सी इसमें काम करने वाली है वो सभी मैंने आप सभी को बताई। होप सो बाकी कोई मिस्टेक हो उसके लिए पहले से ही माफ़ी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।